दोस्तों, दो खूबसूरत सगी बहनें एक ही लड़के को दिल दे बैठीं। दोनों लड़कियां उस लड़के को दिलो जान से चाहती हैं, जिससे वो लड़का काफी कस्मों कस्में पड़ जाता है कि वह किससे शादी करे और किसको छोड़ दे। फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है। आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको हरियाणा प्रदेश के हिसार जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, शशि कला और उसकी छोटी बहन कोमल दोनों अपनी माँ के साथ रह रही थीं। शशि कला के पिता की मौत बचपन में हो चुकी थी और शशि कला का कोई भाई भी नहीं था। शशि कला इंटर तक पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई इसलिए छोड़ देती है क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे, जबकि कोमल इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। दोनों बहनों की उम्र में 2 साल का अंतर होता है। इसी गांव में रहने वाले हरिनारायण, जो काफी धनवान होते हैं, उनका एक बेटा होता है सूरज, जो बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहा होता है। सूरज ने इंटर तक शशि कला के साथ पढ़ाई की थी। इसी दौरान वह शशि कला को चाहने लगा था। सूरज की ये चाहत शायद एक तरफा नहीं थी। शशि कला भी सूरज को दिल ही दिल में चाहने लगी थी। सूरज जब भी बाहर से आता, वह शशि कला के घर जाता। शशि कला उसकी माँ और कोमल का हाल चाल पूछता। इनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होती तो सूरज उसे पूरा करता। इस दौरान कोमल सूरज से पढ़ाई के कोर्स के बारे में उससे पूछती तो वह उसे बताता, समझाता। सूरज की खूबसूरती, उसकी पढ़ाई, उसकी हंस हंस के बातें करने की अदा कोमल को भा जाता है और कोमल भी सूरज को दिल ही दिल में चाहने लगती है। सूरज शशि कला को दिलो जान से चाहता है। सूरज शशि कला के गंभीरता और उसकी कम बोलने की अदा पर उस पर मन मिटा था। सूरज जब तक गांव पर रहता, शशि कला को दिन में अगर एक बार देख नहीं लेता तो उसे चैन नहीं रहता। इसी दौरान सूरज दिवाली की छुट्टी में घर आता है और अगले दिन वह शशि कला के घर पहुंच जाता है। शशि कला के घर जब वह पहुंचता है तो देखता है कि सिर्फ कोमल है और ना तो शशि कला है, ना तो उसकी माँ है। फिर सूरज कोमल से पूछता है कि शशि कला और मम्मी कहाँ हैं। तो कोमल बताती है कि वह बगल के गांव में गई हैं। दीदी गिर गई थी, जिससे उनके हाथ में मोच आ गया है, वही मम्मी दिखाने ले गई हैं। फिर कोमल सूरज से कहती है कि बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय ले आऊं। इसके बाद कोमल चाय पानी लेकर के आती है और सूरज के सामने रखती है और सूरज को गहरी नज़रों से वह देखने लगती है। सूरज चाय और पानी पी रहा होता है। इसी दौरान कोमल सूरज से अपने प्यार का इजहार कर देती है और सूरज से कहती है कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं जान दे दूंगी। यह कह कर के कोमल घर के अंदर चली जाती है और जब यह कोमल कह रही थी तो सूरज कोमल की बातों को सुन करके सन्न हो जाता है। इसके बाद सूरज कोमल को, जो घर में गई होती है, उसे आवाज़ देता है कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, चाची जब आएंगी तो फिर मैं आऊँगा। और यह कहने के बाद सूरज अपने घर चला जाता है। घर तो वह चला जाता है, लेकिन उसके कान में कोमल की वो बातें गूंजती है। सूरज मन ही मन में यह सोचता है कि मैं तो शशि कला को दिलो जान से चाहता हूँ। फिर कोमल की वह धमकी सूरज याद करता है। यह सब सोच करके सूरज काफी कस्मों कस्म में पड़ जाता है। सूरज दिवाली की छुट्टी पूरी होने के एक दिन पहले शशि कला से मिलने जाता है और शशि कला और उसकी माँ से मिलकर वह उनका हालचाल पूछता है। सूरज पूरी छुट्टी में शशि कला से कई बार मिलने गया होता, लेकिन कोमल की वजह से वह दुविधा में पड़ जाता है। सूरज की बीटेक की डिग्री पूरी होने के बाद उसकी एक प्राइवेट कंपनी में ठीक ठाक वेतन पर नौकरी लग जाती है। नौकरी ज्वाइन करने में 3 माह का वक्त होता है, इसलिए सूरज घर आ जाता है। घर आने के बाद अगले दिन वह शशि कला से मिलने उसके घर पहुंच जाता है
और इत्तेफाक से उस दिन घर पे सिर्फ शशिकला होती है। उसकी माँ मैके गई होती हैं और कोमल पड़ोस में गई होती है। शशिकला जब सूरज को देखती है तो वह बहुत खुश होती है। फिर शशिकला सूरज को बैठाती है और उसके लिए वह चाय पानी लेकर के आती है। चाय पानी के दौरान सूरज मौका पाकर अपने प्यार का इजहार शशिकला से कर देता है और शशिकला से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी छोटी बहन ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। वह कह रही है कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मैं जहर पी लूँगी। यह सुनने के बाद शशिकला के पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है। फिर वह अपने आप को संभालती है और सूरज से कहती है कि आपके बिना तो मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन आप मेरी छोटी बहन से ही शादी कर लीजिए, आप उसी के साथ खुश रहिए। यह कहने के बाद शशिकला फपक करके रोने लगती है, जिसे सूरज चुप कराता है। और यह सब बातें दरवाजे पर खड़ी कोमल सुन रही थी और उसके आंखों में भी आंसू आ रहे थे। कोमल अपने आंसुओं को पोंछने के बाद वह यह एहसास कराते हुए अंदर प्रवेश करती है कि उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। फिर वह अंदर पहुंचने के बाद एक बार अपनी दीदी शशिकला और एक बार सूरज को ध्यान से देखती है। फिर वह अपनी बड़ी बहन शशिकला का हाथ थाम लेती है और शशिकला का हाथ सूरज के हाथ में दे देती है। इसके 6 माह बाद शशिकला की सूरज के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिनों के बाद सूरज शशिकला को लेकर के अपने साथ चला जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।